साथियों, जब किसी ज़मीन के सीमांकन के लिए कोई वाद राजस्व न्यायालय में दाखिल किया जाता है और राजस्व न्यायालय में दाखिल वाद में अगर मौके पर ये पाया जाता है कि मौके पर वह ज़मीन आबादी की शक्ल में है या मौके पर आबादी बसी हुई है, तो प्रायः राजस्व निरीक्षक ये रिपोर्ट लगा देते हैं कि वह ज़मीन मौके पर आबादी है, इसलिए सीमांकन किया जाना संभव नहीं है। तो इसके संबंध में विधि व्यवस्थाएं क्या कहती है और विधि व्यवस्थाओं में क्या कहा गया है कि अगर भूमि मौके पर आंशिक रूप से अगर आबादी हो और शेष जमीन जो है खाते मतलब कृषि योग्य हो, तो क्या उस जमीन का सीमांकन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो मान लीजिए आपने किसी ज़मीन के सर्वे के लिए यानी किसी ज़मीन की पक्की पैमाइश के लिए कोई वाद दाखिल किया और जिस प्लाट के बाबत आपने वह वाद दाखिल किया है वह भूमि जो है मौके पर अंशतः आबादी श्रेणी 6(2) के रूप में दर्ज है और आंशिक रूप से वह खाली है यानी खेती योग्य है, तो ऐसी ज़मीन का क्या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के उपबंधों के अधीन सीमांकन की कार्रवाई को की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इसके संबंध में अभिमत जो हैं अस्पष्ट रूप से नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि जो ज़मीन खाली है उसकी तो नापी की जा सकती है और जो आबादी है उसका जो है सीमांकन नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसे प्रकरणों में कुछ मौके की परिस्थितियों के आधार पर भी कुछ बातें तय होती हैं कि जैसे मान लीजिए उस प्लाट में अंशतः आबादी है और आंशिक रूप से वह प्लाट खाली है, तो सर्वप्रथम मौके पर यह देखा जाना चाहिए कि जो 3 फिक्स बिंदुओं से सीमांकन की कार्रवाई होनी है वहां से जंजीर खींचा जाना संभव है या नहीं है। अगर उन 3 फिक्स बिंदुओं से जंजीर खींचा जाना संभव है तो बाहर तो सीमांकन की कार्रवाई संपन्न कराया जा सकता है। लेकिन अगर उससे 3 फिक्स बिंदुओं से फिक्स किया जाना अगर संभव नहीं है तब थोड़ा मुश्किल होती है कि नहीं उसको फिक्स कहाँ से किया जाएगा। तो ऐसी सूरत में अक्सर राजस्व निरीक्षक ये रिपोर्ट लगा देते हैं कि मौके पर आबादी बसी हुई है, इसलिए सीमांकन नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही एक मामला है राम कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2019 RLT पेज 115 और रामसुख बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2020 RD पेज 513। इस विधि व्यवस्था में ये कहा गया कि जो सर्वे भूखंड जिस भूखंड की नापी के लिए आवेदन पत्र दिया गया है अगर वह भूखंड मौके पर आंशिक रूप से आबादी है और अंशतः उसमें खेती योग्य है तो उसका सीमांकन नहीं किया जाएगा। और इन विधि व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया गया कि सर्वे भूखंड जो अंशतः भूमिधरी के रूप में है और अंशतः आबादी श्रेणी 6(2) के रूप में दर्ज हो गया है तो उसे जो धारा 24 के उपबंध हैं, धारा 24 के अंतर्गत जो सीमांकन की कार्रवाई की जाती है उसके अंतर्गत उसका सीमांकन नहीं किया जा सकता और सीमांकन का वाद जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, ये खसरा इसीलिए मांगा जाता है कि खसरे से यह पता चल पाए कि वह ज़मीन कहीं आबादी तो नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया कोई वाद सेक्शन 24 में और उस ज़मीन में अंशतः आबादी बसी हुई है और अंशतः ज़मीन खाली है और यदि आप उसे नहीं कराना चाहते हैं सीमांकन, तो इन विधि व्यवस्थाओं का हवाला देकर के आप उस सीमांकन की कार्रवाई में आपत्ति देकर उसे रोक सकते हैं और जो है सीमांकन की कार्रवाई को रोक सकते हैं इन विधि व्यवस्थाओं के आधार पर। तो साथियों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।